हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 30 मिनट चार्ट में देखा था। यहाँ से जो बाउंस है उसका रिट्रेसमेंट हमने निकाला था 23 टू 38%, जो इमीडिएट सपोर्ट रेंज था निफ्टी में। और उस 38% की 23 टू 38% की रेंज को निफ्टी ब्रेक कर चुका था डाउन साइड की तरफ, और इसके नीचे क्लोजिंग भी दिया था। तो हमने बात की थी कि अब ये नेगेटिव हो चुका है और इस ये सेम रेंज जो है रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकती है। 17,256 के ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करता है तो ही हम निफ्टी में पॉजिटिव बन सकते हैं। निफ्टी जो है यहाँ पे स्लाइटली गैप डाउन ओपन हुआ और वहां से हमें बाउंस देखने को मिला, लेकिन 38% की रेंज में आने के बाद फिर से डिक्लाइन हमें देखने को मिला। लेकिन लोअर साइड में जब ये ट्रेड कर रहा था तब बैंक निफ्टी की बात करें तो ये 23 और 38% की रेंज को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था, और वहां पे सपोर्ट लेने के बाद बैंक निफ्टी में जब हमें बाउंस देखने को मिला तो निफ्टी में भी बहुत अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली। अभी के लिए निफ्टी के 1 आवर चार्ट को देखें तो यहाँ पे A/1 BO2 और CO3 कंप्लीट हुआ है, और ये ABC बाउंस जो है रूल के हिसाब से इसको ओवरलैप नहीं किया है, इसलिए एलिजिबल है वेव 4 के लिए। वेव 5 का प्रोजेक्शन हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था, लेकिन अभी ये बहुत ही ज्यादा साइडवेज ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ गया है। जब तक ये इस तरीके से ट्रेड कर रहा था तब तक हम एंडिंग डायगोनल की पैटर्न भी ध्यान में ला रहे थे, राइट, कि हो सकता है कि एंडिंग डायगोनल हो। लेकिन यहाँ पे गैप अप के बाद ये कंटिन्यू भी नहीं किया और यहाँ से शार्प बाउंस भी हमें देखने को मिला, तो ये और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, ये पूरी जो पैटर्न है यहाँ से जो बाउंस शुरू हुआ है उसको हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख के समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ABC बाउंस हमें लग रहा है, 3 वे बाउंस, और उसके बाद ये एक WXY डबल जिगजैग करेक्शन हमें देखने को मिला है। एक ABC बाउंस, फिर डबल जिगजैग करेक्शन, और यहाँ से फिर से एक 3 वे बाउंस हमें देखने को मिला है। उसके बाद एक शार्प डिक्लाइन और शार्प बाउंस, राइट। तो ये ABC बाउंस के बाद ये शार्प डिक्लाइन जो है पता नहीं इंपल्सिव भी हो सकता है, करेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद ये शार्प बाउंस जो है ये एक इंपल्सिव बाउंस ही हमें लग रहा है। तो इमीडिएट मूव की अगर हम बात करें, अगर ये फर्स्ट ABC है, फिर ये सेकंड करेक्शन, और फिर यहां से अगर ये थर्ड वेव आने वाला है एंडिंग डायगोनल में, अगर ये अपसाइड में एंडिंग डायगोनल बनने वाला है तो 100 टू 123% की रेंज यहां से हमने निकाल के रखी है। लेकिन उससे पहले हमें इमीडिएट मूव के लिए यहाँ पे फोकस करना होगा। ये इंपल्सिव बाउंस का अगर हम रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 23 टू 61%, ये अब इमीडिएट सपोर्ट रेंज है निफ्टी के लिए 17,274 से लेके 17,186, ये सपोर्ट रेंज है, और ये डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है। 17,186 के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करता है तो ही अब निफ्टी नेगेटिव बन सकता है, अदरवाइज ये सपोर्ट रेंज है और यहां से बाउंस हमें इस रेंज में देखने को मिल सकता है। ये इमीडिएट मूव के लिए हम निफ्टी में प्लान कर सकते हैं। इसके नीचे निफ्टी नेगेटिव है और ये सपोर्ट रेंज है, और यहां से बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। ओवरऑल पैटर्न जो है अभी भी कंफ्यूजिंग है, लेकिन इमीडिएट मूव के लिए हम इतना बोल सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो पिछले वीडियो में 30 मिनट चार्ट में देखा था, ये सपोर्ट रेंज था, यहां से हमने निकाला था 23 टू 38%, राइट। और यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी जो है काफी वॉलेटाइल था ओपनिंग के बाद, यहाँ पे ये बाउंस कर रहा था, डिक्लाइन कर रहा था, लेकिन 38% को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था। इसके नीचे प्राइस गया, लेकिन ये 5 मिनट कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं कर पाया और वहां से हमें बाउंस देखने को मिला। तो निफ्टी में भी सेम टाइम में हमें रिकवरी देखने को मिली, हालांकि निफ्टी नेगेटिव बन रहा था, फिर भी बैंक निफ्टी की वजह से वहां से भी जो है निफ्टी पॉजिटिव रहा, राइट। और बैंक निफ्टी ने इस हाई को भी ब्रेक कर दिया। तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये एक करेक्टिव बाउंस होने के बाद यहां से डिक्लाइन कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन इस हाई को ये ऑलरेडी अब ब्रेक कर चुका है। तो अभी अगर हम फिर से बैंक निफ्टी का 1 आवर चार्ट देखें तो यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ से A/1 BO2 और CO3 कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ से जो बाउंस है उसको हमें अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। यहाँ से जो बाउंस है ये एक ABC बाउंस है, राइट, 3 वे बाउंस, क्योंकि यहाँ पे ये ओवरलैप कर चुका है तो इसलिए हम इसको ABC काउंटिंग ही दे सकते हैं। फिर यहाँ पे WXY करेक्शन जैसा हमें निफ्टी में देखने को मिला है, सेम वे, एक ABC बाउंस फिर WXY करेक्शन। फिर यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहां से एक इंपल्सिव बाउंस आज यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ लग रहा है, राइट। तो यहाँ पे अगर ये ABC जो है करेक्शन पूरा हो चुका है और यहां से एक नया बाउंस शुरू हो चुका है, तो उस बाउंस का फर्स्ट मूव जो है वो ABC टाइप का है।
तो हो सकता है कि यहां से भी एक एंडिंग डायगोनल एबीसी, फिर सेकंड एबीसी, फिर थर्ड एबीसी, राइट। तो इस तरीके से अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये फर्स्ट एबीसी के बाद ये करेक्शन, फिर ये सेकंड एबीसी में ये ए कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद ये बी और फिर ये सी, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से ये थर्ड एबीसी, फिर फोर्थ एबीसी और फिर फिफ्थ एबीसी, इस तरीके से पॉसिबल है कि ये आगे प्रोग्रेस कर सकता है। लेकिन यहाँ पे हर दिन गैप अप गैप डाउन हो रहा है, तो हमारा एडवांस प्रिडिक्शन जो है वो फेल हो रहा है। तो हमें इमीडिएट मूव को ही यहाँ पे कंसीडर करना होगा कि नेक्स्ट क्या हो सकता है, उसके बाद आगे का प्लान कर सकते हैं। इतना एडवांस में हमें सोचने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए यहां से एक इंपल्सिव बाउंस कंप्लीट हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि इस इंपल्सिव बाउंस का रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 23 टू 61% की रेंज ये जो है अब इमीडिएट सपोर्ट रेंज है बैंक निफ्टी के लिए। 39,612 से लेके 39,025 ये रेंज जो है सपोर्ट रेंज है बैंक निफ्टी के लिए, और ये डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है। 39,025 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है तो हम बैंक निफ्टी में नेगेटिव है, अदरवाइज ये सपोर्ट रेंज है। इस रेंज में हो सकता है कि कल हमें कंसोलिडेशन देखने को मिले, करेक्टिव डिक्लाइन देखने को मिले और उसके बाद ये कंटिन्यू कर सकता है। इनकेस अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो ही बैंक निफ्टी नेगेटिव बन सकता है, अदरवाइज यहां से जो पैटर्न हमें दिख रही है उसके हिसाब से इंपल्सिव फिर करेक्टिव और यहां से फिर से कंटिन्यू कर सकता है। और ये बाउंस जो है एटलीस्ट इसका 100 टू 123% का हमें देखने को मिल सकता है। अभी के लिए कल की अगर हम बात करें तो इस रेंज में कंसोलिडेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। इसके नीचे ट्रेड करता है तो ही बैंक निफ्टी नेगेटिव बन सकता है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज के वीडियो में बस इतना ही।